Good morning, everybody. Now, study will learn about the vertical circular motion, its conditions, critical condition, where does it occurs, what is the critical condition, how to calculate velocity, how to calculate tension at different positions. उसमें से एक आपको भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था. तो where the critical condition occurs, the critical condition occurs at the highest point, where the string should neither get stretched nor become slack. It should be always straight only without any tension. Means at highest point, centripetal force should be equal to at least weight. For point of view, it should be more than weight. Then only particle can complete circle will not fall down. String will not be stretched. So centripetal force is given by, then equate करके हमने velocity this point निकाली, called as the critical velocity. तो पार्टिकल कब कंप्लीट कर सकता है नहीं कर सकते इसके बारे में लिखा. बाद में फ्रॉम टॉप टू बॉटम करके हमने वेलोसिटी एट बी भी निकाली. दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 5 आरजी. बॉटम में मिनिमम रूट ऑफ 5 आरजी रही तो टॉप में पार्टिकल जा पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा. देन एट टॉप निकालने के बाद में एट द लेवल ऑफ सेंटर पे निकाल ली. कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 3 आरजी. ये सब सारे इमेजेस कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई है, वो आप एक बार देख के उसको लो. देन ये सब आपको टाइप होके भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, लेकिन तब तक के आप ये इमेजेस यूज करो. देन यू हैव फाउंड आउट द वेलोसिटी एट द लेवल ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकाला फ्रॉम दिस कंडीशन रूट ऑफ 1 आरजी. पार्टिकल नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी. एट द बॉटम इट शुड बी रूट ऑफ 5 आरजी. जैसे पार्टिकल ऊपर ऊपर जाएगा वेलोसिटी और कम होती जाएंगी. लेवल ऑफ सेंटर रूट ऑफ 3 आरजी. एट एनी पोजीशन निकालने के लिए हाइट वहां के मालूम होना. There is r in bracket 1 minus cos theta. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे यूज करना. फिर ये वेलोसिटी आपकी आती है रूट ऑफ 3 plus 2 cos theta into rg. इस वेलोसिटी एट एनी पोजीशन रूट ऑफ 3 plus 2 cos theta into rg. सो ये सारी वेलोसिटीज आ गई. अब कहाँ कौन से कितनी वेलोसिटी है. टॉप में मिनिमम रूट ऑफ 1 rg, लेवल ऑफ सेंटर पे रूट ऑफ 3 rg, बॉटम में रूट ऑफ 5 rg, एनी पोजीशन रूट ऑफ 3 plus 2 cos theta into rg. थीटा की वैल्यू रखो, कहीं की आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. देन अब निकालने हमको टेंशन इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग खींची हुई है, मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग है. कभी कोई मोशन किसी पाइप के अंदर से रहा, दैट फाइंड मोशन. उसकी कंडीशंस थोड़ी चेंज होती है, ऑलमोस्ट यही अप्लाई होती है वैसे. देन अब निकालना है टेंशन. इसको भी हमने परसों डिस्कस किया था कि कहाँ कितना टेंशन रहेगा. एट द बॉटम टेंशन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वेट, दैट इज CPF plus mg. Whereas at the highest point it is difference of the centripetal force and weight. Level of center there is CPF only. So at the level of center only CPF, highest point difference of CPF and weight, lowest point CPF and mg together. वैसे ही at any position निकालना है, there is CPF plus mg cos theta. These are the tension at different positions. Then about इनको कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वहां का मालूम होना, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए वहां की वेलोसिटी मालूम होना. Now velocities are known to us. Let us find the tensions. Tensions निकालने में ये भी कल मैंने आपको डेरिवेशंस करके बताए थे सारे. तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना आएगा, बॉटम मोस्ट आता है 6 mg, पे आता है 3 mg, और हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाता है वो 0. हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर स्लैक. पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. बाद में अब एट एनी पोजीशन ये निकाल लिया. टेंशन एट एनी पोजीशन इज 3 mg in bracket 1 plus cos theta. ऐसे हमने कल सभी जगह का टेंशन, सभी जगह की वेलोसिटी कंडीशन के साथ निकाल ली थी. तो अब यहाँ पर एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज रूट ऑफ 1 rg, रूट ऑफ 3 rg, रूट ऑफ 5 rg, 5 3 1. एनी पोजीशन 3 plus 2 cos theta into rg. टेंशन एट द बॉटम, टेंशन एट द टॉप, टेंशन एट द लेवल ऑफ सेंटर, CPF plus mg, CPF minus mg, CPF only. क्रिटिकल कंडीशन के लिए सिर्फ 6 mg, और किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए CPF plus mg. यहाँ CPF at C 3 mg, CPF minus mg और 0 फॉर द क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था. अब इसके आगे हम लोगों को जो पार्ट पढ़ना है, दैट पार्ट इज अबाउट द एनर्जीज. आई विल ओपन अनदर फाइल, एक्सप्लेन यू ऑल द फाइल्स, और ये सारी जो फाइल्स आपको इवनिंग में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, जो आपको कल क्लास में बैठने के पहले रिवाइज करके रखना है. नाउ वेलोसिटी सब जगह की मालूम है, टेंशन सब जगह के मालूम है. अब निकालते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन. वैसे हमने
पार्टिकल को बी टू ए नीचे लाया, ए से बी नीचे लाया था, बी से ए तक ऊपर लेके गए थे, तो देयर वाज सम लॉस, सम गेन, लॉस ऑफ वन एनर्जी तो गेन ऑफ अदर एनर्जी, तो गेन्स एट द लॉस ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आ रहा है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन एनर्जी, बट टोटल एनर्जी ओवरऑल रिमेन कांस्टेंट। तो अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो सही में हर जगह पे एनर्जी कितनी आती कैलकुलेट करते, अगर सब जगह सेम आई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट आई तो नॉट एप्लीकेबल। तो लेटेस्ट, तो व्हाट अबाउट नाउ एनर्जीज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये एनर्जीज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन निकालने के लिए, टू फाइंड दिस एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी सर्कुलर मोशन निकालनी है, तो ये एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन निकालने के लिए पहले निकालते हैं एनर्जी इन एट लोएस्ट पॉइंट, एट बी निकालते पहले, एट बी, बी बोलने के बाद में आपको बी की हाइट मालूम होना, हाइट ऑफ बी फ्रॉम बॉटम इज 0, वेलोसिटी एट बी रिक्वायर्ड इज मिनिमम रूट ऑफ 5 rg, ये हम इसके लिए कर रहे हैं एवरीथिंग फॉर क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल, उसके लिए सारे पॉइंट्स है। अगर मोशन अबव क्रिटिकल है तो आपको एट दैट टाइम डिराइव करना होगा, इसलिए सारे डेरिवेशंस मालूम होना। तो पहले निकालते पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम इज एम जी, हाइट एट द बॉटम, हाइट एट द बॉटम इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम बिकम 0, मतलब बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी रहती नहीं क्योंकि वहीं से हाइट गिनते। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज सिंपली हाफ m into vb square, kinetic energy at bottom is half m into vb square, so it is half m into vb square, vb is known to us, root of 5 rg, उसका square करो, it means 5 rg, so it becomes 5 by 2 mgr, so kinetic energy at bottom comes out to be 5 by 2 mgr और mrg ऐसा लिखो, ये हुई kinetic energy at bottom। potential energy कितनी आई 0, kinetic energy कितनी आई 5 by 2। अब निकालते टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बॉटम, एनीवेयर टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो एट बॉटम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5 by 2 mgr, दोनों के एडिशन करो तो कितनी आती है 5 by 2 mgr, सो टोटल एनर्जी एट बॉटम इज हाउ मच 5 by 2 mgr। एट बॉटम व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इज, बॉटम पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी में दोनों होते हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक, उसमें से 0 है, मींस एनर्जी इज टोटली काइनेटिक, काइनेटिक, ये आपको एमसीक्यू में वर्डिंग आएगा, द पॉइंट ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेयर द एनर्जी इज टोटली काइनेटिक इज, और एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट द एनर्जी इज टोटल इज व्हाट काइनेटिक, पूरा ये होगा एट वन पॉइंट बी। लेट अस फाइंड नाउ एट लेवल ऑफ सेंटर, एट सी निकालते पहले, एट सी बोलने के बाद व्हाट इज हाइट ऑफ सी, सर्कुलर मोशन में हाइट ऑफ सेंटर कितनी आएंगी, बॉटम से गिनेंगे तो इस पॉइंट की हाइट कितनी आएंगी r, h इक्वल टू, ये पॉइंट सी के लिए, वहां की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी h at c equal to r, and velocity at c to just complete the circle is root of 3 rg, find one by one, so potential energy at c will be equal to mg h at c, that is mg h at c is r, so potential energy at c कितनी आ गई mg r। काइनेटिक एनर्जी निकालते, काइनेटिक एनर्जी एट सी इज हाफ m into vc square, that is half m into vc कितना है, vc is how much, vc 3 rg, root of 3 rg उसका स्क्वायर 3 rg, so it becomes 3 by 2 mgr, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर, यहाँ पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है, अब टोटल एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर निकालनी है, that is potential energy plus kinetic energy, potential energy is mgr plus kinetic energy is 3 by 2 mgr, तो mgr को कॉमन निकाल लो, 1 plus 3 by 2 is 1 plus 3 by 2 is nothing but 5 by 2 mgr, तो ये आ गई टोटल एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर, हाउ मच इट इज 5 by 2 mgr, सो टोटल एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया, काइनेटिक निकाल लिया, टोटल भी निकाल लिया, बॉटम भी हो गया, लेवल ऑफ सेंटर भी हो गया। Now let us consider the highest point. Now at A, अगर at highest point निकालनी है तो highest point पे जब पार्टिकल जस्ट करता तो वेलोसिटी कितनी रहती, हाईएस्ट की बॉटम से हाइट कितनी रहेंगी, हाईएस्ट पॉइंट A मतलब h कितना रहेगा, h at A will be equal to twice r and velocity at A required is minimum root of 1 rg,
Now let us find potential energy. The potential energy at A is mg into height of A. Height of A is twice r. तो potential energy is 2 mgr. ये twice r है. तो potential energy at A आ गई twice mgr. Let us find now kinetic energy. How you find the kinetic energy? Kinetic energy at A will be equal to half m into velocity at A square. So it is now half m into velocity at A is root rg. उसका square. Square कितना आएगा? तो rg. So it becomes 1/2 mgr. तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट ए. सो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी आ गई? 1/2 mg. पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो गई, काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गई. अब निकालना है आपको टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी एट ए इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए. पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी है? तो ट्वाइस mgr. काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है? तो 1/2 mgr. दोनों की एडिशन करेंगे. 2 + 1/2 mgr कॉमन निकाल लेते. सो इट बिकम्स नाउ 5/2 mgr. इस तरह से हमने टोटल एनर्जी एट ए भी निकाल ली, बॉटम का भी निकाल लिया, लेवल ऑफ सेंटर भी हो गया, हाईएस्ट पॉइंट भी हो गया. अब रह गया एनी पॉइंट एट रैंडम. ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए, बॉटम, लेवल ऑफ सेंटर, हाईएस्ट पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए. अब निकालनी है एट एनी पॉइंट. एनी इंटरमीडिएट पॉइंट अगर है, यहाँ की पोजीशन का आपको एंगल गिवन है, तो उसके लिए नाउ एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी. सपोज एनी पॉइंट पी के लिए सबसे पहले तो आप हाइट से निकालना ये मालूम होना. मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिया था. इस पॉइंट के लिए जो हाइट आती है h, वो कैसे निकालना? r इन ब्रैकेट 1 - थीटा. ये एंगल अगर थीटा है तो, और फिर वहां की वेलोसिटी भी मालूम होना काइनेटिक एनर्जी के लिए. तो एट एनी पॉइंट p, हाइट ऑफ एनी पॉइंट p इज r इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा. And to just complete the vertical circle, velocity at any point is found out to be root of 3 + 2 cos theta into rg. ये वो velocity at any point, height at any point. Now let us find the potential energy. So potential energy at any point P will be mg height of P. ये रही height of P, रखो यहाँ पे, कैलकुलेट करो. फिर निकालना है kinetic energy at point P. I'll find the kinetic energy at P. फिर kinetic energy at point P निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पे निकालनी है, तो हाफ m इंटू वीपी स्क्वायर. ये है यहाँ वीपी, इसका स्क्वायर यहाँ डाल दो. चलो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काइनेटिक निकालो, फिर दोनों की एडिशन करेंगे. टोटल एनर्जी एट पी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी. चलो करो सॉल्व. देखो पेज निकालो, पोटेंशियल एनर्जी एट पी निकालो, काइनेटिक एनर्जी एट पी निकालो, दोनों की एडिशन करो, आंसर बताओ कितना आता. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, तो आंसर वही आने को ना जो ए पे आया था, बी पे आया था, सी पे आया था, और वो आंसर आएगा आपका टोटल एनर्जी एट पी मस्ट बी 5/2 mgr. चलो कितने लोग करते देखते. कंप्लीट करो एंड रेज योर हैंड जल्दी. बहुत से लोगों का हो गया. तन्वी पत्रिकर का भी हो गया, रिद्धि सिद्धि का भी हो गया. अब रिद्धि का हुआ कि सिद्धि का हुआ? नाम तो दोनों का एक साथ ही है. कनक अग्रवाल का हो गया. वेरी गुड. करो, आया आंसर 3/2 5/2 mgr. तो ये हो गई सारी एनर्जीज इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन.
यहाँ सिर्फ हाइट रखनी थी आप लोगों को, एम जी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये कोई पोटेंशियल एनर्जी एट पी करना है तो क्या ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे और ओपन करेंगे, और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पी निकालने के लिए 1/2 एम, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा 3 + 2 cos थीटा इंटू आर जी, या वे काइनेटिक एनर्जी। दोनों की एडिशन करो, एडिशन करते हुए आपको ब्रैकेट ओपन करनी होंगी, ब्रैकेट ओपन करके आपको ये आंसर आएगा। ये ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, दोनों की एडिशन करो, बराबर आपको बचेगा वहां 5/2 mgr। तो ये होगा अबाउट द टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट पोजीशन, कहाँ कहाँ कितनी कितनी एनर्जी रहती है इनके बारे में। तो टोटल एनर्जी इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज 5/2 mgr एवरीवेयर। नाउ आई विल टेबुलेट ऑल दिस वैल्यूज, ये सभी वैल्यू को मैं एक जगह पे भी लिख लेता हूँ, कौन सी पोजीशन पे कितनी हाइट रहेंगी, कितनी वेलोसिटी रहेंगी, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, टोटल एनर्जी कितनी रहेंगी, ये सभी पोजीशंस के लिए लिख लेते हैं एक बार। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, या फिर लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते। स्टार्ट फ्रॉम बी। बी की हाइट कितनी होती है, बी की हाइट बी से कितनी आएंगी, बी से हाइट कितनी है तो कितनी आएंगी 0। वेलोसिटी कितनी रहेंगी बी पे, तो √5r(g). हाइट मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। वेलोसिटी मालूम है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 5/2 mgr। दोनों की एडिशन टोटल एनर्जी 5/2 mgr। ये एट बी। अब निकालने है सपोज आपको एट लेवल ऑफ सेंटर सी। एट लेवल ऑफ सेंटर सी हाइट होती है r और वेलोसिटी होती है √3r(g). हाइट से पोटेंशियल एनर्जी mgr, फिर काइनेटिक एनर्जी इससे आएंगी, वो आएंगी 3/2 mgr। दोनों की एडिशन करो तो फिर से होती है बरोबर 5/2 mgr। ये होगा लेवल ऑफ सेंटर। नाउ लेट अस चेक द हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट ए पे हाइट होती है ट्वाइस r, वेलोसिटी होती है √r(g) और 1r(g). तो हाइट ट्वाइस r, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस mgr। देन वेलोसिटी मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mgr। दोनों की एडिशन करो तो मिल जाएंगे आपको टोटल एनर्जी, दैट इज 5/2 mgr। In this way, you can find velocities. You can write velocities, potential energy, kinetic energy, सब जगह पे लिख लिए। Now any position, any point P suppose, any point P अगर हम लेते हैं तो उस पॉइंट की हाइट कैसे निकालते, R in bracket 1 minus cos थीटा। वहां की वेलोसिटी कितनी आती है, √3 + 2 cos थीटा इंटू r(g). ये आपको एकदम दिखेगा नहीं शायद, लेकिन ये वेलोसिटीज वही है जो पहले ली थी। पोटेंशियल एनर्जी mg, वहां की हाइट, हाइट कितनी है तो r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ m इंटू इसका स्क्वायर, बस मतलब रूट निकाल के बाकी पूरा लिख देना, 3 + 2 cos थीटा इंटू r(g). ये यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी यहाँ पर उतनी आएंगी 5/2 mgr। तो ये हो गई सब जगह की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये एनर्जी के वैल्यूज आपको एमसीक्यूज में काम में आएंगे, लेकिन यही वैल्यूज आपको बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए ये टेबल आपको सिर्फ समरी के लिए काम में आएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू कैसे याद रखना शॉर्टकट से, मैं इसको सबको जस्ट बाय द वेलोसिटी और यहां से याद रख सकता हूं। हाइट 0 तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी 0, वेलोसिटी इज √5r(g), काइनेटिक एनर्जी 5/2 mgr, 3r(g) 3/2 mgr, 1r(g) 1/2 mgr। कैसे याद रखना, 5 5/2, 3 3/2, 1 1/2 काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए। और ये पोटेंशियल एनर्जी इजीली लिख सकते, r mgr 2r mg into 2r और ट्वाइस mgr, ऐसे याद रख सकते हो, और ऐसे भी याद रख सकते हो। इन दोनों की एडिशन होती है टोटल 0 + 5/2 is 5/2। यहां नंबर नहीं है मतलब 1 तो है ना, तो 1 + 3/2 is 5/2, 2 + 1/2 is 5/2। ये एडिशन भी 5/2 ही होती है बराबर। देखो जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है B से C, C से A, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है, कितने से, 0 से 1, 1 से 2। पोटेंशियल एनर्जी एक एक से बढ़ी, 0 1 1 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक एक से बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी एक एक से कम होने को ना।
ये 5/2 मतलब 2.5 ढाई अड़ीच 2.5 -1 1.5 -1.5 ये +1 ये -1 +1 -1 पोटेंशियल एनर्जी एक एक से बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी एक एक से कम हो गई 1 0 1 2 5/2 3/2 1/2 लाइक दिस 2.5 1.5 4.5 टोटल एनर्जी कहीं पे भी रहेंगी 5/2 mgr। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो भी थ्योरी पॉइंट्स थे वो सारे थ्योरी पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो गए। सो ऑल दोस थ्योरी पॉइंट्स आर नाउ कवर्ड हियर। सो दोस थ्योरी पॉइंट्स टू बी कवर्ड अबाउट द कहाँ कितना टेंशन है, क्रिटिकल कंडीशन कहाँ आएंगी, ये सारे पॉइंट्स अभी अपने यहाँ कवर हो गए। सो टू नाउ अबाउट द न्यूमेरिकल्स करने के पहले सब जगह की वेलोसिटी, सब जगह की हाइट, वेलोसिटी, टेंशन और एनर्जी, इतने पॉइंट्स अगर मालूम है तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ये सारे फार्मूले क्रिटिकल वर्ड ये है। क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्डिंग है तो water does not fall down, bike does not leave the surface, string does not slack, the string is not stretched, just completes, critical, ऐसा अगर वर्डिंग है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। पार्टिकल नीचे कब गिरने वाला है, वेट सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हुआ तो, अगर उसका वेट सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा नहीं हुआ, कम रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम है, वेट अगर ज्यादा है तो पार्टिकल नीचे गिरने वाला है, सर्कुलर मोशन नहीं होने वाला। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर सीपीओ शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और कैन बी मोर देन, एटलीस्ट इक्वल या फिर मोर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स होना, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। नाउ अबाउट योगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सम क्वेश्चंस अबाउट दिस वन। तो वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस अबाउट द, ये क्वेश्चन पूछा था नीट 17 में, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था एक, और जेडब्ल्यू में काफी पहले आया था 2004-5 के अराउंड, कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, दैट सरफेस एंड्स इन अ लूप, एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप को अटैच एक इंक्लाइंड सरफेस है लाइक दिस। ये इंक्लाइंड सरफेस जो है, इससे नहीं होगा, इसको यहां कट किया हुआ है सो दैट ऑब्जेक्ट अंदर एंट्री कर सकेगा like this। अब एक ऑब्जेक्ट यहां से हम छोड़ देंगे। यहां दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें पड़ता। अभी सब आपको इतना समझना है कि ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला है, अभी ऑब्जेक्ट यहां से कितनी हाइट से छोड़ना ये पूछा हुआ था कि व्हाट दिस हाइट मस्ट बी, काय के लिए। ये लूप जो है, इस लूप की रेडियस है r। अब ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ दिया, तो जब यहां छोड़ रहे तो इस टॉप पोजीशन पे उसको सिर्फ है एनर्जी, जब नीचे जाएगा तो बाय ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, और नीचे जाने के बाद में यहां जब आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। अब ये यहां आने के बाद में मोशन में, अब यहां पर स्पीड कितना है उस पर डिपेंड करता है कहां तक जा पाएगा या पूरा सर्कल कर पाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दिस सरफेस सो दैट पार्टिकल विल लूप द लूप। इस टॉपिक को ऐसा नाम ही देते हैं, लूप द लूप, ऐसे ही बोलते क्वेश्चंस में, टू लूप द लूप मतलब वो नीचे की लूप पूरी तरह से घूम के आना, दैट इज टू लूप द लूप। यहां से अगर इसको छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी अगर उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सफिशिएंट है तो ये पाथ पूरा करेगा। एनर्जी कम पड़ गई तो थोड़ा सा आगे जाएगा, पूरा आगे नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा ऑसिलेट करेगा और फिर रुक जाएगा। तो क्या है कि इसने पूरा करने को, इट शुड जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, आके जोर से घूम के जाएगा ऊपर और सर्कल पूरा करने को होना, तो उसके लिए कितनी हाइट से छोड़ने को होना। अब सर्कल अगर पूरा करना है तो जस्ट हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन पढ़ ली, वेलोसिटी एट द बॉटम जो ऐसी रहेंगी यहाँ पे बाद में घूम के ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी एट द बॉटम रिक्वायर्ड कितनी है और अवेलेबल कितनी है। अवेलेबल कैसे निकालेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। Potential energy at the top is mgh. Kinetic energy at the bottom is half m into vb square. So
velocity at the bottom comes out to be root of twice gh. velocity at the bottom root 2gh मिलने वाली है, ये हाइट पर डिपेंडेंट है। जितनी हाइट ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा मिलेंगी, जितनी हाइट कम उतनी वेलोसिटी कम मिलेंगी। मोर द हाइट मोर इज द वेलोसिटी, लेस द हाइट लेस इज द वेलोसिटी। अब इतने वेलोसिटी आपको अवेलेबल है, दिस इज द वेलोसिटी अवेलेबल। अब आपको रिक्वायर्ड कितनी है वहां पे, अगर पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड? वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अगर इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो वेलोसिटी एट द बॉटम शुड बी एट लीस्ट रूट ऑफ 5r(g). इतनी अवेलेबल है, इतनी होना, जब अवेलेबल इतनी होंगी तो वो कंप्लीट कर पाएंगा। तो टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल अवेलेबल वेलोसिटी must be equal to the required velocity. रूट निकाल दो, twice gh equal to 5rg, g कैंसिल कर दो तो h equal to 5/2r। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी रूट 5rg थी, अवेलेबल रूट 2gh थी। तो अगर ये h हाइट अगर 5/2 टाइम्स ऑफ r है तो पार्टिकल जाके वर्टिकल सर्कल पूरा कर सकता है, अदरवाइज पूरा नहीं कर सकता। मींस टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल हाइट ऑफ द सरफेस शुड बी एट लीस्ट 5/2r। अभी कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था, इसके एंगल पे डिपेंड नहीं करता क्या? अगर इसका एंगल कम करो ज्यादा करो जो भी है, ये पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी उसके एंगल पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये हाइट जो है, हाइट इतनी रखूंगा मैं, ये सरफेस को इधर तक के लेके जाऊंगा ऐसा तो भी चलेगा, एंगल चेंज हुआ लेकिन हाइट उतनी अगर है तो अगेन इट कैन कंप्लीट। मींस दिस हाइट or this velocity required here is independent of angle, it depends only on the height. तो height required to complete the vertical circle is how much? 5/2r। पार्टिकल को अगर सर्कल पूरा करना है तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कितनी रहेंगी उसको 5/2r इतनी रहेंगी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द पार्टिकल सर्कल पूरा करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लाइक दिस। सपोज वो क्वेश्चन लेते, एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर में बाइक चलानी है, ये हॉलो स्फीयर सर्कस में का बाइक चलानी है, घुमानी है उसको बाइक। सपोज सर्कल के रेडियस जो है, ये स्फीयर जो है बड़ा लगेगा स्फीयर, उसके अंदर गाड़ी घुमानी है, बड़ा स्फीयर लगेगा। समझो उसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज सपोज 8 मीटर, 8 मीटर की उसकी रेडियस है। तो अगर इसको गाड़ी को सर्कल पूरा करके घूम के आना है बिना नीचे गिरे, नीचे तो गिर ही सकता है अगर स्पीड कम रहा तो, उसको नीचे गिरना भी नहीं है, सेफली मूव करना है। तो फिर अगर आपको ऑप्शन दिए कि अगर इसने 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलाई तो क्या होगा, पूरा कर पाएगा कि नहीं, और इसने 25 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलाई तो पूरा होगा कि नहीं। हम लोगों को बिना चलाए आंसर बताना है कि भाई ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सोचो आप करना है, अगर 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलाई तो कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं या गिर, 25 से चलाई तो कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं या गिर जाएगा नीचे। हो सकता है दोनों वेलोसिटी से कंप्लीट कर पाएगा, हो सकता है दोनों वेलोसिटी से कंप्लीट नहीं भी कर पाएगा। तो अभी आपका स्टेटमेंट बनाओ इसके ऊपर, कैसे कर सकते हो। अगर 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलाई तो क्या होगा, और 25 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलाई तो क्या होगा। सोचो जल्दी बताओ आंसर, कौन सी वेलोसिटी से चल पाएंगे, कौन सी वेलोसिटी चल नहीं पाएगा। वेरी गुड, बहुत से लोगों का आंसर। तो पहली वेलोसिटी से गया तो चल पाएगा, इफ इट ट्रेवल्स एट द फर्स्ट वेलोसिटी इट कैन कंप्लीट, इफ इट डज नॉट ट्रेवल विद द फर्स्ट वेलोसिटी इट विल नॉट कंप्लीट। बराबर है क्या? कैसे जज करना, पहले तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, ऐसे गाड़ी चलने वाली है,
अब अगर उसको कंप्लीट करना है तो और कंप्लीट नहीं करना है तो, इफ इट हैज टू कंप्लीट और नॉट टू कंप्लीट देन व्हाट, पहले तो वेलोसिटी कितनी लगती है वो कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी टू कंप्लीट, जस्ट टू कंप्लीट, गिरने के चांसेस कहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट वो तभी गिरेगा जब उसकी वेलोसिटी रूट ऑफ 1 rg या उससे कम रहेंगी तो, या फिर ये वेलोसिटी बॉटम की गिवन है तो एट द बॉटम कितनी होना मिनिमम रिक्वायर्ड इज रूट ऑफ 5 rg, इतनी कम से कम होना। तो देखते कितनी होना, रूट ऑफ 5, r इज 8, g इज 10, कितना आया 10 8 दैट इज 400, 400 का रूट आया 20। अगर उसने गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चलाई यहाँ पे तो कंप्लीट कर पाएगा, अगर नहीं चलाएगा 20 से कम चलाएगा तो गिरेगा, 20 से ज्यादा स्पीड से चलाएंगा तो सेफ रहेगा। मतलब उसकी सेफ्टी के लिए कौन सा स्पीड बेटर है, 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी नहीं चला पाएगा, आधे रास्ते में जाके गिर जाएगा। वही 25 से अगर चलाया उसने गाड़ी तो कंप्लीट कर पाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज में कि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ही कैन कंप्लीट द सर्कल और जस्ट कंप्लीट द सर्कल, विल नॉट जस्ट फॉल डाउन। तो ये गिवन वेलोसिटीज है, आपको रिक्वायर कितनी है ये निकाल के देखो, फिर गिवन वैल्यू से कंपेयर करो कौन सी वैल्यू से गाड़ी चलाने से वो बचेगा और कौन सी वैल्यू से चलाने से वो गिरेगा। सो दिस अबाउट द, ये जो 15 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है, तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट, आप इस वे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होगा एक दो क्वेश्चन अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के भी। अभी आपको असाइनमेंट गिवन थी इस लेसन की, वो जो असाइनमेंट आपको गिवन थी लेसन की, उस असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चे डाउट पूछते हुए क्वेश्चन पहले ही सारे बता देते, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर ले, मतलब अभी सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ सॉल्व कर लेंगे। देन आपका जो असाइनमेंट आपको गिवन था उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट दिस मोशन इन प्लेन इंक्लूडिंग दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन फ्रॉम द वर्क एनर्जी एंड पावर विल बी कंप्लीटेड। मैंने कल भी सबको बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि क्लासेस शुरू होने के अभी चांसेस नहीं है। टॉपिक क्लास में हो रहे, सिंसियरली सीरियसली पढ़ लो। हम लोग ठीक है, ऑटो एडजस्ट कर दो तो जो क्लास में टॉपिक्स अभी हो रहे ये दोबारा नहीं होने वाले, ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। किसी का इंटरनेट का इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, आने के बाद उसको एक क्लासरूम में वीडियो दिखाए जाएंगे, वो भी एट द फ्री टाइम। इसलिए घर से सिंसियरली सीरियसली पढ़ लो। अभी घर में आप लोग तो बादशाह जैसे पढ़ सकते कि मैं क्लास कर रहा, मेरे को चाय लाओ, मेरे को पानी लाओ, जगह पे सब बुला सकते और बुलाते नहीं घुस लो, क्या तो 12वीं पढ़ रहा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अगले साल सबको आपको देना पड़ेगा, याद रखो। ये घर से आप लोग पूरा करेक्टेड रहो, सारे टॉपिक ठीक से पढ़ो, और यहाँ आने के बाद में जब क्लास शुरू होगा तो आगे के टॉपिक शुरू होंगे। अब दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वो टेस्ट। टेस्ट क्या, ऑनलाइन में पीडीएफ भेज देते, फिर घर से हम लोग सॉल्व कर देते, पेरेंट्स को बता देते 180 में से 160 मिले, 150 मिले, किसी को नहीं मिले होंगे, मिले। तो अभी ये टेस्ट आप लोगों को ऑनलाइन देने, जैसे आपके 12th के सीनियर दे रहे, रोज घर से टेस्ट देते, कितने मार्क्स मिले क्या मिलते सबको मैसेज आता, तो वैसे आप लोगों की भी टेस्ट शुरू करनी है। तो वो टेस्ट शुरू करने के लिए अब जैसे आप लोग ये दे रहे हैं वैसे ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड देके हम लोग टेस्ट आपको शुरू करेंगे, और टेस्ट का टाइम टेबल प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन में आपको टेस्ट का टाइम टेबल पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का मिलेगा। कल से या परसों से मैथ्स का भी शुरू होगा और बायो का भी शुरू होगा, मतलब कल और परसों से आपको डेटा रिक्वायरमेंट और बढ़ेंगी। कल कुछ बच्चों ने ऐसे भी बताया कि सर हमारा लेक्चर पूरा हो रहा, सेकंड लेक्चर के लास्ट 10 मिनट बचे, मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेटर वे, अभी आपको 2 लेक्चर करने हैं, तो 2 लेक्चर के लिए आप 2 सिम का डेटा यूज करा, आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा। पहले लेक्चर के टाइम पे आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड रहते हैं, सिम कार्ड का सिलेक्शन रहता, पहले लेक्चर के टाइम पे पहला सिम कार्ड सिलेक्ट कर लो, सेकंड लेक्चर शुरू होने के पहले इंटरनेट प्रोवाइडर से सेकंड सिम कार्ड सिलेक्ट कर लो, तो बराबर दोनों लेक्चर आप कंप्लीट देख पाएंगे। तो ऐसे कोई लेक्चर आपका मिस नहीं होगा। सो दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सिम कार्ड्स विद द 2 1.5 और 3 GB प्लान्स जो भी है, तो ये आपका बीच बीच में इंटरप्ट नहीं होगा पूरा। और दूसरा,
एक YouTube पे पहले दिन वीडियो डाल के देखा, उसमें बहुत से लोगों ने देखा भी, लेकिन उसमें एवरेज देखने का टाइम बहुत कम है। मतलब शुरू करते थोड़ी देर देखते बंद कर देते, या फिर वही प्रॉब्लम आ सकता है, YouTube वही लोग देख रहे हैं जिनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो यही सारे वीडियोस अपने यहाँ सारे सेव रहेंगे। घर से आने के बाद में आप लोग जब वापस क्लास को आएंगे तो ये भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फिर से सर वगैरह लेंगे, ऐसा आप अजम्पशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना टाइम हमारे पास मिलने वाला नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तो फिर तब करना है तो अभी आप लोग भी आराम करो, आप भी आराम करते हैं मस्त घर पे। आप लोग तो घर पर ही है। तो इसलिए अभी आप लोगों को ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो दैट we should learn each and every topic of every subject sincerely, seriously, don't miss it. आने के बाद में नए टॉपिक शुरू होंगे, अभी आपके एग्जाम्स भी शुरू होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट भी लगेगा। वो एग्जाम पीडीएफ में नहीं आएंगी, तो आपको टैब में जैसे क्लास में दी थी वैसे देनी पड़ेंगी। तो जो टैब में एग्जाम हम लोग लेने वाले हैं उसका टाइम टेबल आपको आ जाएगा, यूआईडी पासवर्ड मिल जाएगा आप लोगों को। तो हो सकता है आपके टाइम पे एग्जाम डेफिनेटली ऑनलाइन ही होने के चांसेस है, इसी साल ऑनलाइन होने के चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोरोना की वजह से पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है। तो हो सकता है इस साल के बच्चों की, दो इट वाज डिक्लेयर्ड पेन एंड पेपर, लेकिन इस साल की ही एग्जाम जो पोस्टपोन तो हो गई, लेकिन चांसेस है, कंफर्म कोई नहीं बोल पाएगा। बट वन बेटर ऑप्शन विद द गवर्नमेंट कैन बी टू कंडक्ट एग्जाम ऑनलाइन, सो दैट कोरोना के ये टाइम में कहीं क्राउड ना हो, सारे बच्चे पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स पे जाके एग्जाम दे के आ जाएंगे, और उसमें फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स रहते हैं अलग अलग जेडब्ल्यू लैंग्वेजेस। सो नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट। इसके पहले के जो टॉपिक्स है वो भी हम लोग पहले टेस्ट शुरू कर देंगे। एक रिवीजन का टाइम टेबल भी आपको बना के देते हैं कि जो टॉपिक होगा उनकी रिवीजन आपकी हो गई। अब महीने भर से आपने कुछ भी नहीं किया, वैसे रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने, नया तो कुछ पढ़ा नहीं, तो कितनी रिवीजन की वो भी दिख जाएंगी, नहीं तो फिर आप लोग कर लेंगे, और जो करंट टॉपिक्स है उनके भी टेस्ट शुरू कर देंगे। तो ये वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में की सारी एनर्जी सारे ये। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि सपोज इफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग है, ये कैन रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल कंप्लीटली। अब इस ऑब्जेक्ट को पूरा सर्कुलर मोशन नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को अप टू द लेवल ऑफ सेंटर उठाया और वहां से छोड़ दिया, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम। लेवल ऑफ सेंटर से छोड़ने के बाद बॉटम पे आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी, इसका उल्टा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहां से आने तक के वेलोसिटी हो गई से 5, फॉर एग्जांपल 5 आरजी नहीं, नंबर बोल रहा हूं मैं 5, यहां से छोड़ दिया, वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब उल्टा क्वेश्चन, यहां कितनी वेलोसिटी देना सो दैट लेवल ऑफ सेंटर तक जाए। सिंपली उल्टा क्वेश्चन है, यहां पर पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, जब यहां धकेलूंगा इसको तो काइनेटिक दिया, काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो एक ही आंसर दोनों क्वेश्चन का आएगा कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम सो दैट द पेंडुलम रीचेस टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन। दूसरा क्वेश्चन, पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम। बॉटम में कितनी वेलोसिटी देने से वो लेवल ऑफ सेंटर पे जाएगा, और लेवल ऑफ सेंटर से छोड़ने के बाद बॉटम में कितनी वेलोसिटी होंगी, दोनों का एक ही आंसर आना है। सिंपली बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेवल ऑफ सेंटर से छोड़ दिया, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे सॉल्व। यहां उसको लेवल ऑफ सेंटर से छोड़ देते, यहां लेवल ऑफ सेंटर से छोड़ दिया, बॉटम पे उसको आना है घूम के लाइक दिस। तो यहां वेलोसिटी कितनी होंगी, एक क्वेश्चन। दूसरा, अभी पेंडुलम सस्पेंडेड है, नीचे लटका हुआ है, इसको यहां कितनी वेलोसिटी देना सो दैट सेंटर तक के पहुंचेगा। एक ही बात है, पहले इसमें पोटेंशियल टू काइनेटिक, इसमें काइनेटिक टू पोटेंशियल, दोनों इसमें हाइट ऑफ सस्पेंशन इज आर। तो यहां पहले स्टार्ट करेंगे, पहली कौन सी एनर्जी है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कौन सी पहले एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वहां की पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। वही उधर लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ सेंटर।
तो दोनों में कंडीशन में ये पोटेंशियल इज एम जी हाइट ऑफ दैट पॉइंट. हाइट ऑफ दैट पॉइंट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इनटू वीबी स्क्वायर. एम एम कैंसल. 2rg इक्वल टू वीबी स्क्वायर. तो व्हाट इज वीबी इक्वल टू रूट ऑफ 2rg. इधर करके देखो वही आने वाला है. 1/2 m इंटू वीबी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर. एम एम कैंसल. वीबी स्क्वायर इक्वल टू 2rg. तो वीबी इक्वल टू रूट ऑफ 2rg. ये दो हो गए. यही आंसर और दो क्वेश्चन का था. यहाँ रस्सी से सस्पेंडेड था ये. अब पूरा ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है. ये रहा बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल. अब रस्सी का काम नहीं. एक कांच की लो, कंचा लो, यहां से छोड़ दिया, नीचे गया, बॉटम में कितना स्पीड होगा. पहले सपोर्ट रस्सी का था, अब सपोर्ट बाउल का है. सपोर्ट बदल गया, मोशन वही है, पोटेंशियल टू काइनेटिक. वही बाउल है, बॉटम में कंचा रखा हुआ है. ये टॉप तक पहुंचने को होना, कितनी वेलोसिटी बॉटम में थी तो वहां पहुंचेगा. 4 क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, रूट ऑफ 2rg. बस कंसेप्ट एक ही. कभी कभी ये बीच में पूछ लेंगे, फिर जब इसकी स्ट्रिंग ने 60 डिग्री का एंगल किया तब कितना स्पीड होगा, 30 डिग्री का एंगल किया तो कितना स्पीड होगा, कितना टेंशन इन स्ट्रिंग होगा. ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग सिंपल प्रिंसिपल ऑफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे. आपके असाइनमेंट में है वर्टिकल मोशन का 4th एडिशन क्वेश्चंस बहुत सारे. आज आप सब लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और डाउट्स में पूछ लो. कल के डाउट्स में आप उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं नोट्स लेके बैठूंगा साथ में. तो कल आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लेक्चर को ज्वाइन होना.